तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला क्लास 10th के एक सब्जेक्ट हमारा बनता है हिंदुस्तानी म्यूजिक, जिसका कोड हमारा बनता है हमारा अपना 242। तो एक हमारा सब्जेक्ट है 242 हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक। और इसमें हमारा अपना जो है कि क्वेश्चन पेपर आता है जो कि आता है हमारा पूरा 40 नंबर का, जिसके लिए आपको मिलते हैं 1.5 घंटे। और यहाँ पे आपको अपना पास होने के लिए होता क्या है कि आपको प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, तो दोनों को मिलाकर आपको अपना चाहिए होते हैं अपना आपको अपना मार्क्स चाहिए होते हैं अपने लगभग हमारा अपना 31। क्योंकि बाकी आपके अपना इसमें टीएमए है, तो टीएमए के अपने मार्क्स आपको मिलते हैं। और टीएमए के मार्क्स को अगर ऐड करके आपके अगर 33 ये इससे ऊपर बनते हैं तो आपको पास कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको जो पूरा क्वेश्चन पेपर है मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपका जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है सब्जेक्ट है, इसका क्वेश्चन पेपर आपको एक हिसाब से आता है, आपको किस हिसाब से करना है। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर अपना देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ऐसे में आपका इस सब्जेक्ट में पास होना पक्का हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको सभी बातें फॉलो करनी है जो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। कई सारी जो बातें हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो जो कि बातें आपको अपना ध्यान में रखनी है। और दोस्तों आपके जो भी सब्जेक्ट है तो ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट को लेकर मैं अपना वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, जिनसे तैयारी करके अपना पास होना पक्का कर सकते हैं। तो दोस्तों चाहे अपना ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हो या पब्लिक एग्जाम दे रहे हो, अप्रैल सेशन का एग्जाम दे रहे हो या अक्टूबर सेशन का एग्जाम दे रहे हो, तो आपका उसमें जो क्वेश्चन पेपर आने का जो फॉर्मेट है यही है, विद सॉल्यूशन आपको समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपका अपना जो प्रैक्टिकल होता है, तो प्रैक्टिकल आपका जो कि बनता है हमारा अपना 60 मार्क्स का। तो जो प्रैक्टिकल है हमारा 60 मार्क्स का बनता है, तो प्रैक्टिकल देना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल देंगे तो आगे पास होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा अपना जो देखा जाए कि पेपर है जो कि जैसे मैंने आपको बताया 1.5 घंटे का होता है, जिसमें आपको 40 नंबर का आपको क्वेश्चन पेपर करना होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो लगभग 27 क्वेश्चन होते हैं। तो लगभग यहाँ पे हमारा अपना जो देखा जाए कि 27 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और सभी क्वेश्चन पे आपको करने होते हैं। हाँ, एक इन क्वेश्चन के बीच में आपको चॉइस वगैरह मिलती है, और जो भी क्वेश्चन होते हैं तो उनके सामने आपके जो भी मार्क्स होते हैं आपको अपना मेंशन होते हैं। ठीक है, शुरू में जो क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको अपना जैसे 1 से 8 जो कि हमारा अपना खंड ए बनता है, जिसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते हैं, यानी 4 ऑप्शन मिलते हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है, तो उसका आंसर आपको लिखना होता है। और ऐसे हमारा अपना जो है कि हमारा बनता है हमारे पास में खंड बी। तो खंड भी है जिसमें आपके अपना बनते क्या है कि 9 से 12 क्वेश्चन है जो कि आपके 1 वर्ड या 1 सेंटेंस के आंसर हो सकते हैं। और यहाँ पे हमारा पास 13 से 16 क्वेश्चन जो कि आपके ये भी हमारा अपना जो है कि 1 नंबर के होते हैं, जो कि आपको अपना यहाँ पर एक स्थान है, यहाँ पे मैचिंग है, मिलान करने हैं आपको अपना। और यहाँ पे हमारा 17 से 20 है, तो यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर भी आपको अपना एक-एक नंबर के सवाल आपको मिल जाते हैं, जिसमें आपको अपना कुछ ऑप्शन भी आपको मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा बनता है खंड यहाँ पर सी। तो खंड सी में हमारा अपना देखा जाए कि 21 से 25 क्वेश्चन है। एक तो 21 से 25 जो कि क्वेश्चन यहाँ पे हमारे बनते हैं जो कि 2 नंबर के बनते हैं, और 26-27 है जो कि लास्ट के क्वेश्चन होते हैं जो कि 5-5 नंबर के होते हैं। अब यहाँ पे हमारा पास जान लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका अपना पास होना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है, राग की अवधारणा का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो यहाँ पे हमारा आपका ग्रंथ कौन-सा हमारा ग्रंथ बनता है जिसमें हमें राग के बारे में बताता है। तो राग का मतलब क्या होता है? एक अपना जो है कि मधुर गीत, मधुर संगीत, राग। और जो कि हमें ऑप्शन दे रखे हैं जैसे संगीत रत्नाकर, मृदयशी और नाट्यशास्त्र, संगीत पारिजात, जिसका सही जो हमारा बनता है ऑप्शन है पर अपना बी। तो यहाँ पर आपको लिखना है आंसर ए, उसमें जो ऑप्शन होगा आपको लिखना है ऑप्शन बी, ए, बी, सी जो भी आपको बनता है, और उसमें जो आपको दे रखा होता है आपको लिखना होता है, तो बृहदर्षी। तो ये आपके आंसर लिखने का भी तरीका है। तो आपको पूरा क्वेश्चन लिखकर उस पर टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप अपना जो क्वेश्चन नंबर लिखें और उसमें जो भी आपका ए, बी, सी बनता है वो लिखिए, और उसमें जो भी लिखा है वो लिखिए। तो ये आपका तरीका भी बनता है लिखने का। तो आपको सिर्फ़ अपना आंसर लिखना है, क्योंकि आप पूरा क्वेश्चन लिखोगे फिर टिक करोगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें काफ़ी टाइम भी लगेगा। और दोस्तों अब यहाँ पे हमारा बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन दूसरा है, तो क्वेश्चन दूसरा है जिसमें आपसे हमारा अपना कहा जाता है हमारा अपना कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सभी शैलियों का आधार क्या है? तो जो कि ऑप्शन आपको दे रखे हैं तान, ताल, राग, लय, जो कि बनता है हमारा अपना राग। तो राग हमारा बनता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सभी शैलियों का आधार, राग। और यहाँ पे हमारे पास ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है जिसमें आपको चॉइस भी मिल रही है कि आप दोनों में से कोई करना चाहे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा लिखा है, वह स्वर जो किसी भी राग
में छोड़ा नहीं जाता है। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं षड्ज, ऋषभ, मध्यम, पंचम, और जिसका सही जवाब हमारा बनता है ऑप्शन हमारा अपना पहला षड्ज। और अगर मुश्किल लगे तो आप अपना नीचे वाला कर सकते हैं। नीचे में आपको अपना चॉइस दे रखी है और जिसमें आपको कहा जाता है हमारा अपना राग का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो राग का सबसे महत्वपूर्ण घटक, ये सब राग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वादी स्वर, अनुवादी स्वर, संवादी स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो जो कि बनता है हमारा अपना वादी स्वर। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपना इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलते हैं, अगर आपको सही जवाब पता है, तो आप अपना उसमें टिक ज़रूर लगाएँ। लेकिन इन केस अगर आपको अपना उसका सही जवाब नहीं पता है, तो आप अपना छोड़िएगा मत, आप तुक्का ज़रूर मारिए, क्योंकि यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास नेगेटिव मार्किंग होती है, वहाँ पर गलत जवाब देने पर आपके मार्क्स वगैरह कटते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहाँ पर ये है कि गलत भी करोगे, अगर वो गलती से अगर सही निकल गया तो आपको मार्क्स मिल जाएँगे, लेकिन छोड़ दोगे, तो छोड़े हुए सवाल में आपको मार्क्स मिलने ही नहीं है। इसलिए आप अपना सारे अटेम्प्ट करिए, भले ही सही करें चाहे गलत करें, लेकिन करें। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपसे कहा जाता है यदि आरोह में 6 स्वर और अवरोह में 5 स्वर हो, तो राग की जाति क्या होगी? तो आरोह का मतलब क्या होता है अपना बढ़ते क्रम में, अवरोह का मतलब क्या होता है घटते क्रम में। तो यहाँ पे बढ़ते क्रम में 6 स्वर है और घटते स्वर में 5 स्वर है, तो राग की जाति क्या होगी? और ऑप्शन में दे रखा है आरोह में 7 और अवरोह में 5, आरोह में 5 और अवरोह में 7 और आरोह में 6 और अवरोह में 5 और आरोह में 5 और अवरोह में 6, तो जिसका सही जो हमारा बनता है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आरोह में 6 और अवरोह में 5। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको नहीं पता है तो भी आप छोड़िएगा मत, करिएगा ज़रूर। आपको मार्क्स मिल भी सकते हैं, तो अगर आप छोड़ दोगे तो छोड़े में तो बिल्कुल मिलने ही नहीं है। इसलिए आप जितने भी क्वेश्चन हैं सारे-सारे अटेम्प्ट करें, पहले वो करें जो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं, बाद में वो भी करें जो आपको नहीं भी आते हैं, लेकिन छोड़ना कोई नहीं है। और ऐसे हम अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है, वेदिक संगीत में 2 स्वरों से गान करने की विधि को क्या कहते हैं? तो सामगान, आर्चिन गान, सामिक गान, गाथिक गान। तो जो कि इससे जो बनता है हमारा अपना गाथिक गान। अगर मुश्किल लगे तो इसका अपना हमें ऑप्शन दे रखा है कि नीचे वाला भी हम कर सकें। जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना वैदिक काल का एक चमड़े का वाद्य यंत्र, कि हमारे जो वाद्य यंत्र होते हैं वो हमारे कैसे तरह के होते हैं, जैसे लकड़ी के भी होते हैं, हमारा मेटल के भी होते हैं, चमड़े के भी होते हैं, या और भी हमारा अपना ऐसे कई चीज़ें हैं जिनसे हमारा वाद्य यंत्र बनते हैं। तो चमड़े से बने कौन-सा वाद्य यंत्र है? जैसे तुनव, अदिति, दुदुम्बी, वीणा। तो जो कि हमारा बनता है चमड़े से बनने वाला हमारा अपना दुदुम्बी। तो दुदुम्बी बनता है ऑप्शन है हमारा सी। तो यहाँ पे हमारा दुदुम्बी बनता है, क्योंकि चमड़े से बनने वाले हमारे कई सारे अपने वाद्य यंत्र होते हैं। और ऐसे में अपना अगला सवाल जो कि हमारा बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना वैदिक काल में गाथा गाने वाले गायक कहलाते थे। कि गाथा गाथा यानी कि एक अपना जो एक स्टोरी, एक कहानी, तो एक तरह से अपना गाथा। लेकिन तो यहाँ पे हमारा पास ऑप्शन आपके बनते हैं जैसे कि गाथा गायक, वीणा गाथिन, वीणा नगन, या ऑप्शन बी प्रस्तोता, ऑप्शन सी उद्धता, और ऑप्शन डी प्रतिहारता। तो जिसका सही जो हमारा बनता है ऑप्शन ए, कि हमारा बनता है गाथा गायक, वीणा गाथिन और वीणा नगन, और ये हमारे बनते हैं। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारे पास जो है कि बनता है 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना यदि किसी वैदिक मंत्र के स्वरों की संख्या में अंक 1 लिखा हो, तो वह सूचित करता है, क्या सूचित करता है? उदात्त, अनुदात्त, सवरित, कृष्ट, जो कि बनता है उदात्त। और ऐसे हमारा अपना क्वेश्चन पेपर नंबर अपना 8, और क्वेश्चन 8 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना पंडित भरतखंडे का हिंदुस्तानी संगीत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो पंडित भरतखंडे इनका जो हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक है, संगीत है, इसमें सबसे बड़ा योगदान क्या बनता है? और आपको ऑप्शन दे रखे हैं रागों को 10 ठाटों में बांटना, ताल को 10 प्राणों में विभाजित करना, रागों को 9 जातियों में विभाजित करना, तालों को 7 मात्राओं में बाँटना। तो जो कि ऑप्शन बनता है हमारे पास डी, यानी कि ऑप्शन डी, तालों को 7 मात्राओं में बाँटना। तो ये हमारे बनते हैं तो पंडित भाखंडे, तो इनको लेकर एग्ज़ाम में ज़रूर सवाल आते आता ही है। और ऐसे हमारे पास अगर मुश्किल लगे तो अपना चॉइस वाला हमें दे रखा है अपना, जैसे कि
संगीत के विकास में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वे कौन हैं? तो संगीत के विकास में तो पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, राजा मानसिंह तोमर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हमारा बनता है ऑप्शन बी, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। और ऐसे ही अब बात कर लेते हैं हम अपना जो है कि ऑप्शन बी की, क्योंकि यहाँ पे हमने अपना शुरू किया जैसे कि एमसीक्यू क्वेश्चन में कर लिया है। अब यहाँ पे हमें मिलता है पैसेज कि हमें पैसेज को पढ़ना है। पैसेज को पढ़ने के बाद में हमें इसके क्वेश्चन आंसर हमें अपना इसी पैसेज से ढूँढ के हमें करना है। तो एक तरह से देखा जाए फ्री का सवाल है आपके लिए, क्योंकि इसी में आपको अपना आंसर आपको करने हैं, याद भी करने की ज़रूरत नहीं है और इसी में आपको पैसेज में से आपको आंसर ढूँढ के अपना लिखने हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप जो है कि गद्यांश है, इसमें हमारा पर कहा जाता है हमारा अपना पंडित भास्कर के प्रमुख योगदानों में रागों का ठाटों में वर्गीकरण, समय सिद्धांत की व्याख्या, लिप्यंतरकरण पद्धति, नोटेशन सिस्टम, संगीत से संबंधित संस्कृत ग्रंथों का संपादन और प्रकाशन, संगीत संस्थानों की स्थापना तथा कई पुस्तकों और लेखों की रचना शामिल है। पंडित पुरस्कार के योगदानों में रचनाओं का पुनर्निर्माण करना ताकि अपमानजनक शब्दों के स्थान पर भक्ति और श्रद्धा का तत्व सम्मिलित किया जा सके। संगीत संस्थानों की स्थापना, लिप्यंतरकरण पद्धति और संगीत पर कई पुस्तकें लेखों की रचना शामिल है। इन दो महान हिंदुस्तानी संगीत विभूतियों के निरंतर प्रयासों के कारण ही संगीत से संबंधित विभिन्न रचनाएं और प्राचीन संस्कृत ग्रंथ प्रकाशित हो सके, अन्यथा वे समय के साथ नष्ट हो सकते थे। अब हमने अपना ये पैसेज हमने पढ़ लिया, अब इसको क्या करना है हमें, हमने समझ तो लिया। अब इससे जुड़े हुए हमारे क्या बनते हैं, सवाल बनते हैं। अब जैसे कि हमारा अपना पहला सवाल हमारा बनता है हमारा अपना इसमें कि पंडित भास्कर का प्रमुख योगदान है डैश की व्याख्या और डैश प्रणाली। तो जो कि हमारा बनता है रागों का थाटों में वर्गीकरण और डैश प्रणाली के स्वर लिपि, कि इन्होंने अपना जो है कि जो संगीत होता है, म्यूजिक होता है, सुर होता है, इसको लिखने में भी लिखा रहा है कि संगीत को लिखा भी जा सकता है, स्वर लिपि। और ऐसे हमारा अपना क्वेश्चन पर दूसरा यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 पंडित पुरस्कार का योगदान है भक्ति और डैश तत्वों का सम्मिलित करना और प्राचीन डैश ग्रंथों का प्रकाशन। तो जो कि जिसका से जो हमारा बनता है कि संगीतात्मक रचनाएं और प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का प्रकाशन। तो जो कि आपको इसी पैसे में से आपको आंसर मिल जाता है। और ऐसे हमारा क्वेश्चन पर हमारा 11 जिसमें हमारा कहा जाता है कि पंडित भातखंडे ने डैश की स्थापना की और कई पुस्तकें वह लिखी। तो इन्होंने अपना जो है कि महाविद्यालय इधर अपना मुरलीधर संगीत महाविद्यालय की स्थापना की थी और एक संगीत को लेकर उन्होंने कई रचनाएं लिखी है। तो ये हिसाब से इसका आंसर बनता है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन हमारा अपना 12। तो क्वेश्चन 12 है जिसमें यहाँ पे हमारा अपना कहा जाता है हमारा अपना यदि इन दो महान विभूतियों के प्रयास नहीं होते तो डैश और डैश ग्रंथ समय के साथ नष्ट हो जाते हैं। तो संगीत रत्नकार और नाटक शास्त्र ये हमारे अपना नष्ट हो जाते। और ऐसे हमारा अपना बनता है पंडित पुरस्कार ने कई डैश और डैश संगीत क्षेत्रों में लिखी है। तो पुस्तकें हैं और रचनाएं हैं लिखी है। और ऐसे हमारा अपना जो है कि अगला पैसेज शुरू हो जाता है। तो देखा जाए कि फ्री का सवाल था काफ़ी हद तक, क्योंकि इसमें आंसर क्या आपको पैसेज में से ही ढूंढ के आपको करने थे। और ऐसे हमारे पास एक और पैसेज मिल जाता है, तो यानी एक तरह से दुगना फ़ायदा वाली बात है कि आपको यहाँ पर 2 पैसेज आपको मिल रहे हैं, जिसमें से आपको आंसर अपना ढूँढ के आपको करने हैं। तो चलिए इस पैसेज को भी अपना पढ़ लेते हैं, फिर से जुड़े हुए अपना क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं अपना। तो पैसेज में आपसे कहा जाता है हमारा अपना भारतीय शास्त्रीय संगीत मूलतः मेलोडिक राग प्रधान होता है और राग इसका केंद्र बिंदु होता है। राग शब्द भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्राचीन है। राग की अवधारणा लगभग 2000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। राग शब्द संस्कृत की धातु रंज जिसका अर्थ है रंगना, आनंद प्रदान करना से उत्पन्न हुआ है। व्युत्पत्ति पूर्वक इसे रंजती इति रागा कहा गया है, अर्थात जो आनंद या सौंदर्य बोध प्रदान करे वह राग कहलाता है। राग को संगीत स्वरों की एक ऐसी मेलोडिक संरचना के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है और जो कुछ निश्चित नियम और के अधीन होती है। तो हमने अपना पढ़ लिया पैसेज, अब से जुड़े हुए क्वेश्चन से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें यहाँ पे हमारा पे कहा गया है कि अपना जो है कि यहाँ पर आपको अपना मिलान करना है एक तरीके से। और जैसे कि यहाँ पे हमारा पे कहा जाता है हमारा अपना जैसे यहाँ पे हमारे पे कहा जाता है कि राग का समानार्थक शब्द है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखे हैं, राग दे रखा है, 2000 वर्ष पुराना दे रखा है, भारतीय शास्त्रीय संगीत दे रखा है, विशेष नियमों का द्वारा नियंत्रण है, रंज है। तो यहाँ पे हमारा पे बनता है ऑप्शन यहाँ पर अपना ई, तो रंज। और ऐसे हमारे पास क्वेश्चन पे हमारा पर जो है कि बनता है 14
कि राग का अर्थ है, तो राग का अर्थ हमारे पास क्या है? तो राग 2000 वर्ष पुराना भारतीय शास्त्रीय संगीत और विशेष नियमों का नियंत्रण, तो जो कि हमारा बनता है ऑप्शन डी, विशेष नियमों द्वारा नियंत्रित। तो यहाँ पर पहले आप उनकी मैच कर लीजिए, जो आपको अपना आते हैं, और बाकी फिर अपना जो बचेगा वो उसके साथ ही मैच हो जाएगा जो बचेगा। सौंदर्यात्मक आनंद है, ऑप्शन आपको दे रखिए अपना राग, 2000 वर्ष पुराना, भारतीय शास्त्रीय संगीत, जिसका सही जो हमारा बनता है हमारा अपना राग। तो यहाँ पे अपना राग आ जाता है, और ऐसे में अपना दे रखा है कि राग की अवधारणा है, तो राग की अवधारणा है हमारे पे 2 वर्ष पुरानी या भारतीय शास्त्रीय संगीत, तो जो कि हमारा बनता है बी, तो 2 वर्ष, 1000 पुराना, और ऐसे हमारा अपना 2000 वर्ष पुराना, और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पर हमारा जो है कि इसका अथवा वाला, ये स्वर रचना नियंत्रित होती है, कैसे नियंत्रित होती है? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत, और यहाँ पर आपका जो है देखा जाए विशेष नियमों द्वारा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बनता है, विशेष नियमों द्वारा। और ऐसे में आप आगे बढ़ते हैं, हमारा बनता है 1 नंबर सवाल। तो यहाँ पर आप चाहे तो एक वर्ड में भी अपना इनका आंसर दे सकते हैं और एक सेंटेंस में भी इनका आंसर दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पेपर नंबर 17 है, तो क्वेश्चन 17 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना संगीत परिजात में कितने रागों का उल्लेख है? तो संगीत परिजात, तो संगीत परिजात में कुल मिलाकर अपना 122 राग दिए गए हैं। और ऐसे हमारा बनता है आलाप। आलाप में राग की प्रस्तुति कैसे होती है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18, तो आलाप में राग की प्रस्तुति कैसे होती है? तो आलाप भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें राग की रचना और भावात्मक प्रस्तुति की जाती है। ये ताल रहित, बिना लयबद्ध ताल के होता है, और गायक या वादक राग के स्वर, भाव और चरण को धीरे-धीरे विस्तार देकर श्रोता के सामने प्रस्तुत करता है। आलाप। तो एक हमारा बनता है जरूरी सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पहले भी कई बार आ चुका है। सदा रंग का वास्तविक नाम क्या था? तो सदा रंग। तो सदा रंग, सदरंग, यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा-सा, लेकिन यहाँ पे हमारा बनता है सदा रंग। तो सदा रंग का वास्तविक नाम क्या था? तो सदा रंग का वास्तविक नाम था हमारा अपना नियामत खान। तो नियामत खान था, और सदा रंग, अदा रंग, ये 2 हमारे अपना प्रमुख व्यक्ति बनते हैं, और सदा रंग का वास्तविक नाम ज़रूर पूछा जाता है कई बार पेपरों में, जो कि हमारा बनता है नियामत खान। और ऐसे हमारा अपना अगला सवाल, जो कि बनता है हमारा अपना सदारंग और अदारंग का क्या संबंध था? कि सदारंग और अदारंग ये इनका आपस में क्या रिलेशन था, ये थे कौन? तो इनके बीच में एक तरह से मल्टीपल रिलेशन थे। कैसे? सदारंग और अदारंग के बीच गुरु शिष्य का संबंध था, पारिवारिक संबंध भी थे क्योंकि रिश्ते में भी लगते थे ये। अदारंग सदारंग के भतीजे भी थे, एक तरह से अपना काफ़ी अच्छे अपना मित्र भी थे। तो ये अपना इनके बीच में एक काफ़ी अच्छा संबंध था, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। तो सदारंग, अदारंग, एक गवैया, एक बजैया। तो ये अपना थे, एक गाता था, एक बजाता था। और एक हमारा देखा जाए कि अपना अगर मुश्किल लगे तो नीचे वाला कर सकते हैं, और जैसे कि हमें कहा जाता है अपना ध्रुपद और धमार में किन तालों का प्रयोग होता है? तो ध्रुपद और धमार। ध्रुपद गायन में प्रस्तुत होने वाले ताले हैं चौपाल, सुरताल, तीव्र ताल, मत्त ताल, ब्रह्मा ताल और रुद्र ताल। तो ये कुछ हमारा अपना बनते हैं ताल। और जैसे यहाँ पे हमारा पर जो है कि रुद्र ताल, जिसमें अपना एक तरह से अपना जो है कि क्रोध होता है, एक तरह का अपना भय होता है। धमाशरी धमार ताल में ही निबद्ध होती है। तो ये हमारा अपना एक ही नंबर सवाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा अपना आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा बनते हैं हमारा ऑप्शन सी, खंड सी। तो खंड सी में यहाँ पे हमारा पास जो है कि 2 नंबर के मार्क्स हमें दे रखे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर सवाल पूछा गया है हमारा अपना, ध्रुपद और धमार के 2 महान संरक्षक के नाम लिखिए, कि ध्रुपद और धमार के कौन से 2 महान संरक्षक हैं, इसके बचाने वाले हैं। ध्रुपद और धमार के 2 महान संरक्षक थे ग्वालियर के राजा, राजा मानसिंह तोमर, और इनकी एक लिखी पुस्तक भी है, इनके द्वारा लिखाई गई पुस्तक है, जिसका नाम बनता है हमारा अपना मानकोतवाल। और मुगल सम्राट अकबर, राजा मानसिंह ने इन गायकों का जन सामान्यों में लोकप्रिय बनाया, और स्वयं भी कई ध्रुपद रचनाएं की। ध्रुपद के सबसे महान गायक माने जाने वाले मियाँ तानसेन सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो ये कुछ हमारे बनते हैं ध्रुपद जमार के 2 महान संरक्षक। और ऐसे हमारे बनते हैं हमारा अपना अगला सवाल, जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर अपना 22, जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना पंडित भातखंडे के योगदान का वर्तमान समय पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पे हमारा पर जो है कि बनता है हमारा अपना कि
पंडित भातखंडे के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंदुस्तानी संगीत जन सामान्य में लोकप्रिय हो सका। इससे पूर्व जो भी विद्यार्थी हिंदुस्तानी संगीत सीखना चाहता था, उसे केवल संगीतज्ञों को प्रसन्न करने में ही कई वर्ष व्यतीत करने पड़ते थे। संगीतज्ञ अपनी इच्छा और मन मर्जी के अनुसार ही शिक्षा प्रदान करते थे। वे संगीत रचनाओं को अपनी निजी संपत्ति मानते थे। लेकिन यहाँ पे हमारा पर जो है कि पंडित भानखंडे आए और जिन्होंने अपने इस चीज़ को अपना जो है सुधारा और अपना संगीत को काफ़ी अपना बढ़ावा दिया। और यहाँ पे हमारा पर ऐसे हमारा पर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर हमारा पर 23, जिसमें हमारा पर कहा जाता है हमारा अपना आधुनिक समय में संगीत परिजात में वर्णित स्वरों का महत्व समझाइए। तो संगीत परिजात एक महत्वपूर्ण संगीत ग्रंथ है जिसे पंडित अहोबल ने संस्कृत में लिखा है। यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पंडित अहोबल द्वारा स्वरों का किया गया विशेषण विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि उसी ने वर्तमान स्वर व्यवस्था की नींव रखी। यद्यपि उन्होंने सिद्धांत रूप में 7 शुद्ध और 22 विकृत स्वरों का उल्लेख किया है, फिर भी उन्होंने वीणा के तार पर व्यवहारिक प्रयोग के लिए 7 शुद्ध और केवल 5 विकृत स्वरों की स्थापना की है। और ऐसे हमारा बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन 24 है और जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना आरोह अवरोह में क्या अंतर है। तो जैसे जस्ट मैंने आपको बताया था कि आरोह का मतलब क्या होता है हमारा बढ़ते क्रम में छोटे से बड़ा, अवरोह का मतलब क्या होता है घटते क्रम में कि बड़े से छोटा। इसके बीच में कैसे क्या अंतर बनता है, तो आरोह अवरोह के बीच में अंतर। आरोह तो स्वरों का क्रमिक रूप से ऊपर की ओर जाना आरोह कहलाता है। उदाहरण राग भोपाली की आरोह सा रे गा पा धा सा। और अवरोह का मतलब क्या होता है हमारा अपना नीचे की ओर आना। ये स्वरों का क्रमिक रूप से नीचे की ओर आना अवरोह कहलाता है। उदाहरण राग भोपाली की अवरोह सा धा पा गा रे सा। और ऐसे हमारा अपना जो है कि अगला सवाल जो कि हमारा बनता क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन 25 है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना सदारंग एक महान रचनाकार और वीणा वादक थे। इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो सदारंग एक महान संगीत रचयिता और वीणा वादक थे। तो ये हमारे संगीत रचयिता भी थे कि अपना जो है कि संगीत को म्यूजिक अपना उसको बनाते भी थे और वीणा वादक भी थे कि वीणा काफ़ी अच्छा बजाते भी थे। और यद्यपि ख्याल गायन शैली का उद्भव हो चुका था, लेकिन उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय मुख्यतः सदारंग और अदारंग को जाता है। सम्राट को प्रसन्न करने के लिए सदारंग ने हजारों ख्याल बंदिशों की रचना की और उनमें अपने तखल्लुस सदारंगिले के साथ सम्राट का नाम भी जोड़ा। इस कारण उनकी रचनाओं में मोहम्मद सारंगीला या सदारंगीले मोहम्मद शाह जैसे शब्द मिलते हैं। उनकी रचनाएं ब्रिज राजस्थानी पूर्वी हिंदी और पंजाबी भाषाओं में उपलब्ध है, जिनमें विषय वस्तुओं का दायरा व्यापक है। उन्होंने तिलवाड़ा, झुमरा, आड़ा, चौताल, एक ताल, चार ताल, तीन ताल आदि विभिन्न तालों का सुंदर प्रयोग किया है। और ऐसे हमारा बनता है अगर मुश्किल लगे तो नीचे वाला कर सकते हैं। और नीचे में आपको दे रखा है, नीचे आपको अपना दे रखा है क्वेश्चन पेपर अपना अथवा में दे रखा है वैदिक संगीत को शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। इस नियम का उल्लेख कीजिए कि यहाँ वैदिक संगीत को शास्त्रीय संगीत कहा गया है। वैदिक काल में संगीत का प्रयोग यज्ञों के लिए किया जाता था। यज्ञों में प्रयोग होने वाला संगीत वैदिक संगीत कठोर नियमों से संबंध होता था, जबकि सामाजिक अवसरों पर उपयोग में लाया जाने वाला संगीत लौकिक संगीत जन सामान्य की रुचि के अनुसार होता था। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए मौखिक प्रशिक्षण आवश्यक माना जाता था। योगों और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए ब्राह्मणों को विशेष रूप से संगीत का प्रशिक्षण दिया जाता था। यह प्रशिक्षण पिता से पुत्र, गुरु से शिष्य या गुरुकुल में समूह के रूप में छात्रों को दिया जाता था। संगीत में स्वर, सौंदर्य और उच्चारण की विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करने हेतु आश्रमों और समा परिषदों की स्थापना की जाती थी। इस नियमबद्ध वैदिक संगीत को वैदिक काल का शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। तो ये हमारा अपन इसका आंसर बनता है। बाकी अपनी तरफ से भी बना बनाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आपने बुक में पढ़ा है या कहीं पढ़ा है आप डिट्टो सेम वैसे ही लेके ऐसे जरूरी नहीं है। आप अपने शब्दों में भी बना बना के कर सकते हैं। तो छोड़ना कोई नहीं है, आपको अपना लिखना है पहले वो जो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं, बाकी फिर वो जो आपको नहीं भी आते हैं करिएगा। अगर यह तरीका अपनाते हैं तो आपका इस सब्जेक्ट में पास होना पक्का हो जाएगा।
बस आपको अपनी तरफ से अपना पढ़ना है, जितना हो सके उतना पढ़ना है, समझना है। आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ चीज़ों को समझिए कि वो है क्या। और ऐसे में आपका अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पेपर हमारे पास जो है कि 27 क्वेश्चन नंबर 27 है जो कि आपका बनता है अपना ध्रुपद और धमार संगीत रूपों की तुलना कीजिए। समानताएँ और विभिन्नताएँ बताइए कम से कम 2। तो यहाँ पे हमारे पास ये सवाल बनता है 5 नंबर का। अब यहाँ पे हमारा बताना है ध्रुपद और धमार। अब पहले बात कर लेते हैं समानता की, कि इसमें क्या समानता है, क्या सिमिलरिटीज़ है? ध्रुपद और धमार रचना का शुरू पखावज के संगीत में गाया जाता है। शुरुआत में राग और लयबद्ध संगत के बिना नौम, तोम, देरे न आदि स्मृति सहायक अक्षरों की मदद से निष्पादित किया जाता है। यह धीमे लय में शुरू होता है और रचना के बाद द्रुत लय गायन में परिणत होता है। 16वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान प्रचलित में। और यहाँ पर ऐसे अगर आप बात करें विभिन्नताएं की कि इसमें भिन्नताएं हमें क्या देखने को मिलती है, तो भिन्नता हमें देखने को मिलती है भिन्नताएं ध्रुपद में साहित्यिक सामग्री में वीरता, दिव्यताओं और राजाओं की प्रतिष्ठा, संगीत तत्व आदि शामिल होते हैं। लेकिन धमार में साहित्य सामग्री में होली, उत्सव, राधा कृष्ण की लीला का वर्णन होता है। ध्रुपद गायन में प्रस्तुत ताल, चो ताल, सूल ताल, तीव्र मत, ब्रह्म और रुद्र ताल है। लेकिन धमार को हमेशा धमार ताल पर सेट किया जाता है। और अगर मुश्किल लगे तो नीचे वाला कर सकते हैं। नीचे वाला जो कि आपको अपना दे रखा है, पंडित भासखंडे और पंडित दिगंबर पुरस्कार ने भारतीय हिंदुस्तानी संगीत को किस प्रकार आकार दिया? तो जरूरी सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। तो आधुनिक हिंदुस्तानी संगीत अपने वर्तमान स्वरूप में मुख्यतः संगीत के क्षेत्र में दो महान विभूतियां पंडित विष्णु नारायण और भास्कंडे और पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार के अग्रणी कार्यों के कारण अस्तित्व में आया। दोनों ने मिलकर हिंदुस्तानी संगीत के सैद्धांतिक पक्ष को पुनर्स्थापित किया और व्यवहारिक और संगीत के साथ उनका समन्वय स्थापित किया। पंडित भास्कंडे के प्रमुख योगदानों में रागों का ठाटों में वर्गीकरण, काल सिद्धांत की व्याख्या, स्वर प्रणाली, संगीत संबंधी संस्कृत ग्रंथों का संपादन और प्रकाशन, संगीत संस्थानों की स्थापना और अनेक पुस्तकों एवं लेखों का लेखन शामिल है। पंडित पुरस्कार के योगदानों में अपमानजनक शब्दों के स्थान पर भक्ति और भक्ति के तत्वों को शामिल करने के लिए रचनाओं का पुनर्निर्माण, संगीत संस्थानों की स्थापना, स्वर प्रणाली और संगीत पर अनेक पुस्तकों एवं लेखों का लेखन शामिल है। हिंदुस्तानी संगीत जगत की इन दो महान विभूतियों के निरंतर प्रयासों से ही संगीत संबंधी विभिन्न रचनाएं और प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में प्रकाशित हो सके, अन्यथा वे कालांतर में लुप्त हो जाते हैं। तो ये हमारा बनता है इसका आंसर। तो ये हमारा बनता है और उसके बाद हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 27। और क्वेश्चन नंबर 27 है जिसमें कहा गया कि सदारंग और अलारंग की एक एक रचना का उदाहरण दीजिए। तो सदारंग की बंदिश, जिसमें हमारे पास देखा जाए कि बात करें तत्व की, तो जो कि बनता है हमारा तत्व और विवरण की बात करें तो तत्व हमारा बनता है जैसे राग, राग में बिहाग, ताल 3 ताल 16 मात्राएं और स्थाई बालम रे मोरे मन के चीते होवन दे रे मित प्यारवा अंतरा सदरंग जिन जावो विदेशवा सुख निदरिया सवन दे रे। और ऐसे हमारा अपना जो है कि आधारंग की बंदिश बनती है। आधारंग की बंदिश जैसे कि हमारा अपना बनता है तत्व और विवरण की बात करें तो राग मियाँ की मल्हार, ताल 1 ताल और 12 मात्रा है। स्थाई करीम नाम तेरो तू साहेब 70। अंतरा दुख दरिद्र सब दूर कीजे सुख देहो सबन को अदरंग विनती करत सुन ले हो करतार। तो ये कुछ हमारे बनते हैं। अगर मुश्किल लगे तो नीचे वाला कर सकते हैं और वैसे देखा जाए नीचे वाला ज़्यादा आसान है हमारा अपना। तो एक तरह से हमारा देखा जाए कि लास्ट हमारा सवाल बनता है जिसमें आपसे कहा जाता है हमारा अपना कि तानसेन ने कई ध्रुपदों की रचना की, इन कथनों को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो तानसेन ने अनेक ध्रुपदों की रचना की जिनकी विषय वस्तु देवी देवताओं की स्तुति से लेकर संगीत की तकनीकी शब्दावली तक विस्तृत थी। तानसेन ने रामचंद्र वाघेला और सम्राट अकबर की प्रशंसा में कई ध्रुपद लिखे।
उस समय प्रचलित ध्रुपद की 4 बाणियों खंडार, नौहर, डगर, गौवरहार में से गौवरहार बाणी की शुरुआत तानसेन ने की थी। कुछ राग जिनमें नाम के आगे मियाँ उपसर्ग लगता है तानसेन ने जोड़े तानसेन से जुड़े हैं, जैसे मियाँ की सारंग, मियाँ मल्हार, मियाँ की तोड़ी आदि। इनके अलावा ऐसा माना जाता है कि उन्होंने दरबारी काहनाडा को लोकप्रिय बनाया। तानसेन के 4 पुत्र थे, हमीर सेन, सूरत सेन, तरंग खा और बिलास खा। अपने समय के महान गायकों में से एक, उनका नाम संगीत के आकाश में ध्रुव तारे की तरह अमर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको इस वीडियो में पूरा ये जो क्वेश्चन पेपर होता है विद सॉल्यूशन आपको समझाने की कोशिश करी है, और ये भी हो सकता है कि इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अपना आ भी जाए। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो को आप जरूर एक बार रोज जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको एक बार में समझ में ना आया हो। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ सके, और अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और दोस्तों, एनएस में कोई भी अपडेट आता है तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही मिलती है। कई बार ये भी होता है कि वो अपडेट एनएस की वेबसाइट पर बाद में आता है, और उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल शर्मा टेक लर्निंग सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब रखें, और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एनएस में ऐसे कई सारे हज़ारों लाखों विद्यार्थी हैं जिनकी मदद करने वाला कोई है नहीं। कहीं बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना महँगा-महँगा कोचिंग सेंटर जॉइन नहीं कर सकते, या जिनके आस-पास में कोई सुविधा नहीं है। तो ऐसे में अपने दोस्त के साथ में शेयर करते हैं तो उनकी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। आपका एक शेयर उनके लिए वरदान साबित हो जाएगा। बाकी दोस्तों, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएँ हैं कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो। और दोस्तों, यहाँ पर आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि अपना आपका जो थ्योरी का पेपर होता है तो 40 नंबर का आएगा, बाकी 60 नंबर का आपका जो है कि इसमें प्रैक्टिकल भी आता है। तो प्रैक्टिकल में आपको अपना प्रैक्टिकल फाइल अपना ज़रूर बनानी है, और जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा उस दिन आपको प्रैक्टिकल फाइल अपना ज़रूर लेके जानी है। और आपकी प्रैक्टिकल फाइल वगैरह जो भी है तो वो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो एनएस में दोस्तों, अपने एडमिशन के लिए, असाइनमेंट के लिए आप हमारे अनवर सर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। तो अनवर से आपका एडमिशन ही नहीं करेंगे, बल्कि आपको अपना पास होने तक आपको फुल गाइड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरी तरफ से आपको एक बहुत बड़ी शुभकामनाएँ हैं कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो, आप काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।